पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में। गोला बनाना थोड़ा सबके पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में। ये हमारे मैं प्रदेश महासचिव हूँ, ये मंडल महासचिव हूँ और ये हमारा ऐसा थोड़ा इधर उधर सब हाँ वो तो उधर हाँ अरे थोड़ा पीछे आप भी आ जाओ वीडियो पे इसीलिए लिया जाता है, ठीक आ जाता है। थोड़े पीछे आपको वो भी दे देंगे भाई थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएगा सभी का हो जाएगा आप पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, जनता कर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता कर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता कर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारा जो आरक्षण है एक संवैधानिक अधिकार है हमारा दलितों का पिछड़ों का जो हमेशा सदियों से जातिवाद के साथ शोषण होता हुआ है और उसको सरकार भी खत्म करी साथ साथ में। तो हमारा जो ज्ञापन है आजाद समाज पार्टी का ये राष्ट्रपति महोदय के नाम है। पूरे जो 75 जिले हैं हमारे पढ़ के सुना दो आप। जो 75 जिले हमारे हैं डेट डेट डाली ना हाँ डेट तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूंगा। जो आज हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने आह्वान किया है कि जो वर्तमान की सरकार है और जो हमारा अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण जो दलितों पिछड़ों को इसलिए दिया गया था क्योंकि वो पिछड़े हुए थे सामाजिक व्यवस्था में, तो उसको वर्तमान की सरकार ख़त्म कर रही है। तो आज पूरे प्रदेश में जो हमारे 75 जिले हैं उनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से आह्वान किया गया है कि हम पिछड़ों का, दलितों का और मुस्लिम समाज का चाहे कोई भी वर्ग गरीब वर्ग है उसका न्याय बिल्कुल उसको न्याय दिलाएंगे और उसका अधिकार मरने नहीं देंगे। तो आज हमारी जो पार्टी है वो आज पूरे 75 जिलों में जो है ज्ञापन दे रही है, डीएम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रही है जो जिला मुख्यालयों पर देगा। तो उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा जरा। सेवा में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार नई दिल्ली। विषय है निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जातिगण जनगणना की मांग के लिए संबंध में। महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने 27/12/2022 को उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा बंदे जी का थोड़ी देर को कि भर्ती आपने ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 31 जनवरी 2023 को निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यथा शीघ्र निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएं। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि इससे पूर्ण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों के कई निकाय चुनाव में भी
इस तरह की समस्या पैदा हुई है। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से संपन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण की बिना सूचना संपन्न कराई गई। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई है और पिछड़ों के अधिकारों को हनन हुआ है। इससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा संविधान सभा में आरक्षण के लिए किए गए संघर्ष और उसके सिद्धांतों को चोट पहुंची है। ये पूरा महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ही निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों ने इस निर्देश की अवहेलना की है। वास्तव ओबीसी जनसंख्या आंकड़े नहीं होने के कारण निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी नीतियां के सुनिश्चित क्रियान्वयन में समस्या आती है। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि यूपी सहित अन्य राज्य सरकारों को निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन से पहले टिप टेस्ट कराया जाने और ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पालन की कृपा करें। महोदय, एक अन्य बिंदु पर हम अपना विशेष आकर्षित करना चाहते हैं कि निकाय चुनाव में आरक्षण जैसे मूलभूत अधिकारों के संरक्षक और अन्य कल्याणकारी सरकारी नीतियों में हाशिए के समुदाय समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण भारतीय समाज के जातिवार आंकड़े उपलब्ध हों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मामलों में इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और से भी कतिपय अवसरों पर जातिगत जनगणना कराने का वचन दिया गया है। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता जातिवार जनगणना कराए जाने की है। हमारी मांग है कि अतिशीघ्र जातिवार जनगणना कराया जाए ताकि सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के द्वारा देश के सामाजिक न्याय स्थापित हो। बाबा साहब का सपना था समता और स्वतंत्रता के साथ देश में बंधुता स्थापित करना था। जाहिर है कि सामाजिक न्याय के बिना बंधुता स्थापित नहीं हो सकती। देश के सभी समुदायों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बिना लोकतांत्रिक, आर्थिक और समृद्धि नहीं हो सकता। जातिवार जनगणना के लिए ओबीसी के आरक्षण द्वारा भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। अतः आपसे पूर्ण निवेदन है कि निकाय चुनाव में ओबीसी की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार और जातिवार जनगणना हेतु केंद्र सरकार के निर्देशित करने की कृपा करें। सादर धन्यवाद। ये हमारा जो है ज्ञापन है और सर आपसे निवेदन है कि हमारे तक पहुँचाएं।